जब ये बात सुना कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है और क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह दिया है, हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। आज के युग में जब अपने परिवार में कोई मरता है तो आप वहाँ देखिए सब रिश्तेदार नातेदार हंसी ठिठोली करते हैं। अब हमको लगता है हम भी थोड़ी बहुत नेतागिरी करते हैं, लेकिन हम नेता इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि ये गुण हमें नहीं मालूम था। वो उनका दिखावा है, दिखावा और छलावा है। लोग मतलब दलित लोगों को छलावा करते हैं वो लोग। देखिए जो वहाँ पे घटना होगी, अब किसी के साथ किसी कास्ट के साथ अगर वो घटना होगी तो वो बयां करेंगे, कल उनके साथ घटना हुई, परसों किसी और के साथ घटना हो सकती है। अगर वो बयां कर रहे हैं वो सत्य बयां कर रहे हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर उसका जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, पूरे देश में उसको लेके चर्चा इस वक्त हो रही है। ये चर्चा इसलिए और ज्यादा बढ़ गई कि अभी एक दलित युवती की वहां पर हत्या की गई थी, सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो सांसद हैं अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी, वो फूट फूट कर रोए थे। उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और सबसे बड़ा जो उसके ऊपर जो है चोट की गई है वो मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ही देखिएगा, इसमें कोई ना कोई निकलेगा हत्यारा जिसने ये कांड किया होगा, और उनके रोने के ऊपर मजाक उड़ाया और कहा कि जो है ये घड़ियाली हाँसू हैं और कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होती। बड़े चुनाव में लेके हमारे साथ अरविंद सिंह घोष साहब हैं, और जो आज यहाँ पर रैली हुई है अखिलेश यादव जी की, बहुत बड़ी रैली हुई है, उससे चुनावी क्या असर पड़ा है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपसे पूछेंगे। कि आज की जो राष्ट्रीय ध्येय की सभा थी वो ऐतिहासिक जनसभा थी। सभा में जो जन सैलाब था, समूह था, वो इस बात का प्रमाण था कि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। और हमने कई मौक़ों पे कहा है कि अवधेश प्रसाद जी बहुत साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से वो राजनीति का इतना लंबा सफ़र तय किए। ये सही बात है, पूरी दुनिया की नज़र थी अयोध्या पार्लियामेंट के रिजल्ट के ऊपर। और हम अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहेंगे कि अवधेश जी को मौका दिया अयोध्या लोकसभा से लड़ने के लिए। और अवधेश जी ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम से और लोगों के आशीर्वाद से परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया। जब से अयोध्या समाजवादी पार्टी जीती है, पूरी दुनिया में तो चर्चा ही है और सरकार को भी तकलीफ है कैसे बीजेपी हारी है। अवधेश प्रसाद जी एक दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। वो दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे और मन से दुखी थे। और जब आदमी मन से दुखी होता तो उसके आंसू छलक जाते हैं, जब कहीं पीड़ा होती है आंसू छलक जाते हैं। अवधेश प्रसाद जी एक ईमानदार नेता हैं, परिश्रमी नेता हैं और सदैव गरीब किसान नौजवान के बीच में रहते हैं। वो तो कल यहाँ तक कह रहे थे कि अगर हमें न्याय नहीं होता तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, आप संघर्ष के लिए लड़ाई लड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है और न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको महसूस होना चाहिए कि सज़ा क्या चीज़ होती है। और मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ, मिल्कीपुर का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अजीत प्रसाद जो अवधेश जी के बेटे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और 8 तारीख को जब गिनती होगी तो परिणाम सबको पता चलेगा। जिस तरीके से अयोध्या की लोकसभा अवधेश जी जीते हैं, वैसे उनका बेटा विधायक बनने जा रहा है। तो जो अवधेश प्रसाद जी रोए थे, उसके बाद आज उन्होंने मन से भी कहा कि हमको कुत्ता कहा है। इस राजनीति के अंदर इस तरीके की जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग क्या? राजनीति में भाषा का बड़ा महत्व होता है। राजनीति हो, सामाजिक जीवन हो, कहीं हो, हमें आपको ये सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी मन से दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। समाजवादी पार्टी उस परिवार साथ है, उस परिवार की मदद करने का काम करेगी। ये बहुत ही दुखद है जो घटना हुई, और जो दर्द समझता है गरीबों का, महिलाओं का, बच्चियों का, उसके आंसू निकलना स्वाभाविक है। और इनकी सरकार में जिस तरह से पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम
जगह पर घटनाएं घटना पे घटना हो रही हैं, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती है। और ये लोग जो माननीय अवधेश प्रसाद जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने गरीबों मजलूमों की लड़ाई हरदम लड़ी है। मित्र सेन यादव जी के साथी हैं, हमारे पिताजी भी उनके साथ ही 77 में MLA हुए थे। इन लोगों का संघर्ष का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इस तरह से जो मजाक उड़ाया गया और उनको गाली दी गई कि कुत्ते की दुम है, उनको सोचना चाहिए कि इतना सीनियर नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो भाषा बोले हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मिल्कीपुर नहीं, पूरे देश के लोग जो दर्द समझते हैं बेटियों का, उनके इस तरह की जब घटना होती है तो आंसू दर्द छलकता है। दिखावा और छलावा है, लोग मतलब दलित लोगों को छलावा करते हैं वो लोग। जितना काम बीजेपी ने दलितों के लिए किया है आज तक हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं किया है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी दलितों के लिए सबसे बड़ा काम किया। अम्बेडकर जी को किसी ने नहीं याद किया था, बीजेपी ने याद किया है। बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिलाया। दलितों के लिए बीजेपी से बड़ा कोई काम नहीं किया। उनसे बड़ा जो लोग छलावा करते से मतलब लोगों को दिखावा करते हैं, वो लोग सिर्फ उनके लिए एक अभिशाप। वो लोग मतलब बार बार वो लोग करें, वो लोग कौन? मतलब दिखाने के लिए जो अपने को दिखाते हैं कि हम हरिजन नेता हैं, लेकिन SC नेता है या दलित नेता है, लेकिन वो उनके लिए काम कुछ नहीं करते हैं। नहीं, वो पर्टिकुलर वो एक घटना हुई थी, एक युवती है जिसको बुरी तरीके से उसका नग्न अवस्था में शव पाया गया था। 30 से ज़्यादा उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसकी आंखें नोच ली गई थी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये एक घटना होती है, वो अलग बात है, लेकिन क्या कोई नेता उसको देख के इस तरीके से फूट के रो सकता है? इसके पीछे क्या ये मतलब एक कहा गया कि एक नौटंकी थी, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? उससे बेहतर तो कुछ नहीं, नौटंकी से भी ज़्यादा खराब है। मतलब अगर कोई घटना हुई है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है, अगर अब ये तो जांच का विषय क्या हुआ है, ये तो सरकार से पुलिस देखेगी, शासन प्रशासन देखेगा कौन दोषी पाया जाता है। रोड के मतलब आप दिखाना चाहते हैं, मतलब एक आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। जब जो गलत हुआ है तो गलत है, उसको गलत की तरीके से देखा है तो जांच का विषय पुलिस जांच करेगी। परवेज जी, आज के युग में जब अपने परिवार में कोई मरता है तो आप वहाँ देखिए सब रिश्तेदार नातेदार हंसी ठिठोली करते हैं। अब हमको लगता है हम भी थोड़ी बहुत नेतागिरी करते हैं, लेकिन हम नेता इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि ये गुण हमें नहीं मालूम था, और सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब इनको इतना पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा कि कैमरे के सामने ही रोए। उस युवती के जब घर गए थे तब इनके आंसू नहीं आए, जब डेड बॉडी सामने पड़ी थी तब ये नहीं रोए। जैसे ही कैमरा है, हाय राम हाय राम हाय राम, चुनावी स्टंट लगता है और क्या है, साफ साफ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब घर का मरता है तभी वो निकलते हैं। अभी जब भगदड़ मची, उसमें बहुत सारे लोग जो है मरे, तो मुख्यमंत्री बोले और उसके बाद वो भर्रा रहे थे, उनकी आवाज, वो रो रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री की आवाज जो अंदर से निकल रही थी, वो आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि रो रहे थे, लेकिन इस तरह दिखा नहीं रहे थे। वो लग रहा था कि अपने आप को रोक रहे हैं, ये तो लग रहा है कि दिखा रहे हैं हाय राम हाय राम। सब पूरा खानदान इनका खत्म हो गया भाई। देखिए, जो वहाँ पे घटना होगी, अब किसी के साथ, किसी कास्ट के साथ अगर वो घटना होगी तो वो बयां करेंगे। कल उनके साथ घटना हुई, परसों किसी और के साथ घटना हो सकती है। अगर वो बयां कर रहे हैं, वो सत्य बयां कर रहे हैं। उनको दर्द इस बात का कि दलित के साथ ऐसा घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए, मगर जो ये लोग कह रहे हैं कि नाटक है, तो ऐसा कुछ है। खुदा न खास्ता उनके साथ या उनके परिवार के साथ हो जाता, तब वो क्या कहते हैं, तब वो क्या नाटक बताते अपने आप को। आपको एक चुनावी स्टंट नहीं लगता है? देखिए, चुनावी स्टंट का मतलब ये नहीं, जो सत्य था ऐसी कंडीशन में वहाँ हालात गुजरे, उन्होंने मौका मिला, उन्होंने बयां किया लोगों के ऊपर। अब वो चुनावी स्टैंड समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, तो विपक्ष का कहना है कि चुनाव आया वो ऐसा करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, नाटक भी कुछ नहीं। जो सच था वहाँ के लोगों ने और जनता वहाँ जान रही है कि जो सच है वो सच के ऊपर सांसद जी ने बोला वहाँ पे।